हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल जेडी हॉरर। मैं आपके लिए लाता हूँ नई नई भूत प्रेतों की कहानी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अब चलते हैं कहानी की ओर। कर्ण पिशाचनी एक अत्यंत रहस्यमय और शक्तिशाली तांत्रिक शक्ति मानी जाती है। जो साधक इस साधना को सिद्ध कर लेते हैं वे भविष्य को जानने, अदृश्य शक्तियों से संवाद करने और गुप्त रहस्यों की जानकारी प्राप्त करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। यह साधना गुप्त विद्याओं में से एक है और इसे अत्यंत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। प्राचीन काल में एक महान तांत्रिक थे जिन्हें अदृश्य रहस्यों और भविष्य की घटनाओं को जानने की तीव्र इच्छा थी। उन्होंने कठिन तपस्या की और उनके सिद्धियां प्राप्त की, लेकिन पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकी। तब उन्होंने एक सिद्ध गुरु से कर्ण पिशाचनी साधना के बारे में सुना। यह एक ऐसी शक्ति थी जो साधक के कान में रहकर उन्हें गुप्त रहस्य, भविष्य और अज्ञात तथ्यों की जानकारी देती थी। उन्होंने शमशान में जाकर घोर तपस्या की, 21 दिनों तक नियम पूर्वक मंत्र जाप किया और आखिरकार कर्ण पिशाचनी ने प्रकट होकर कहा, हे साधक, तूने कठिन तपस्या की है। अब मैं तुम्हें वह शक्ति प्रदान करूंगी जिससे तू हर रहस्य जान सकेगा। जब भी तू मुझसे कुछ पूछेगा मैं तेरे कान में उत्तर दूंगी। इसके बाद से वह तांत्रिक महान भविष्यवक्ता बन गए और अनेक लोगों की सहायता करने लगे। कर्ण पिशाचनी की साधना की विधि अत्यंत ही गूढ़ रहस्य मानी जाती है। कर्ण पिशाचनी सिद्धि में लगने वाले आवश्यक सामग्री लाल या काले वस्त्र, काले तिल और चावल, पंचमुखी दीपक घी से जलाया जाए। कर्ण पिशाचनी मंत्र, तांबे की पट्टी पर अंकित लाल चंदन और कपूर, सफेद काले तिल का मिश्रण, किसी सिद्ध गुरु से प्राप्त कर्ण पिशाचनी मंत्र, ये सभी वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। ये साधना करने के लिए स्थान भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह साधना अमावस्या या पूर्णिमा की रात को ही की जाती है। इसे करने के लिए शमशान, एकांत कक्ष या किसी गुप्त स्थान का चयन करना पड़ता है। रात 12 बजे से 3 बजे के बीच साधना शुरू किया जाता है। इस साधना की प्रक्रिया में पहला उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठा जाता है। अपने सामने कर्ण पिशाचनी यंत्र स्थापित कर किया जाता है। पंचमुखी दीपक जलाए जाते हैं। धूप दीप से पूजन किया जाता है। काले तिल और चावल का मिश्रण एक सफेद वस्त्र पर रख और कर्ण पिशाचनी मंत्र का 21, 51 या 108 माला जप किया जाता है। कर्ण पिशाचनी मंत्र, ओम ह्रीं कर्ण पिशाचनी वद वद स्वाहा, यह मंत्र का उच्चारण किया जाता है। यदि आपके कान में अचानक फुसफुसाहट सुनाई देने लगे, साधना स्थल पर हलचल या किसी अदृश्य शक्ति की अनुभूति हो, साधना के बाद स्वप्न में कोई दिव्य शक्ति मार्गदर्शन दे, साधक को यह समझना चाहिए कि उसकी सिद्धि प्राप्त हो रही है। यदि यह सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं तो साधक को हमेशा सत्य बोलना चाहिए और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इस शक्ति का उपयोग केवल परोपकार के लिए करना चाहिए, अन्यथा यह विनाशकारी हो सकती है। जब भी किसी प्रश्न का उत्तर चाहिए, साधक को कर्ण पिशाचनी का स्मरण करके ध्यान करना होगा। अगर आप यह साधना कर रहे हैं तो यह साधना को अधूरी न छोड़े, अन्यथा मानसिक आध्यात्मिक हानि हो सकती है।
बिना गुरु के इस साधना में प्रवेश न करें। साधना करते समय भयभीत न हो, वरना नकारात्मक ऊर्जा हावी हो सकती है। यह साधना केवल योग्य साधकों के लिए है, जिन्हें तंत्र विद्या का ज्ञान हो। गलत उपदेश से किया गया प्रयोग साधक के लिए घातक हो सकता है। कर्ण पिशाचनी साधना एक अत्यंत रहस्यमय और शक्तिशाली साधना है, जिससे साधक को भविष्य जानने और गुप्त रहस्य समझने की शक्ति प्राप्त होती है। लेकिन यह साधना बहुत कठिन होती है और बिना गुरु के इसे करना खतरनाक हो सकता है। यदि सही विधि और नियमों का पालन किया जाए, यह साधना अपार ज्ञान और सिद्धियां प्रदान कर सकती है। साधना सिद्ध होने के बाद क्या करना चाहिए? यदि साधना सफल होता है और कर्ण पिशाचनी साधक के साथ संवाद करने लगती है, तो साधक को विशेष नियमों का पालन करना होता है। कैसे पहचानें कि साधक सफल हुई है? किसी प्रश्न का उत्तर अज्ञात स्रोत से मिलने लगता है। सपनों में एक महिला आकृति मार्गदर्शन देती है। किसी महत्वपूर्ण घटना के बारे में पहले से ही आभास होने लगता है। साधना स्थल पर अचानक ऊर्जा परिवर्तन महसूस होता है। अगर आप सिद्धि साधन प्राप्त कर लेते हैं, तो नियमित रूप से कर्ण पिशाचनी का पूजन करें और मंत्र जाप जारी रखें। अपनी शक्ति का दुरुपयोग न करें, अन्यथा सिद्धि वापस चली जाती है। किसी को इस शक्ति के बारे में न बताएं, अन्यथा प्रभाव कम हो सकता है। यदि कोई विशेष जानकारी चाहिए तो रात्रि में ध्यान माध्यम से प्रश्न करें। सिद्धि प्राप्त करने के बाद जब साधक को किसी प्रश्न का उत्तर जानना हो तो विधि अपनाना चाहिए। रात्रि के 12 से 3 बजे के बीच ध्यान करें। काले वस्त्र पहनकर उत्तर दिशा की ओर मुख करें। शांत चित्त होकर मंत्र का 11 बार जाप करें। ओम कर्ण पिशाचनी महाशक्ते नमः वद वद स्वाहा। फिर आंखें बंद करें और प्रश्न मन में दोहराएं। थोड़ी देर बाद कानों में कोई उत्तर सुनाई देगा या अगले कुछ दिनों में उत्तर किसी संकेत के रूप में मिलेगा। यह शक्ति विशेष रूप से उन्हीं को मिलती है जो तंत्र विद्या में पारंगत होते हैं। यह शक्ति किसी के कान में ही बात करती है, लेकिन उसे दूसरा नहीं सुन सकता है। कर्ण पिशाचनी की कृपा से कोई भी भूत प्रेत या तांत्रिक बाधा साधक के पास नहीं आ सकती। कुछ साधक इसे व्यापार, नौकरी और अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए उपयोग करते हैं। अगर आपको कोई आवाज़ सुनाई न दे तो क्या करना चाहिए? इसका मतलब यह हो सकता है कि साधना अधूरी है या विधि में कोई त्रुटि हुई है। पुनः अमावस्या की रात को 21 दिनों के लिए साधना करें। कर्ण पिशाचनी से नियम प्रार्थना करें, वह अपनी कृपा बनाए रखे। यह संकेत है कि साधना का गलत प्रभाव पड़ सकता है, तो ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। साधना स्थल पर गंगा छिड़कें और किसी गुरु का मार्गदर्शन लें। अगर कोई साधक यह साधना छोड़ना चाहता है या उसे आगे जारी नहीं रखना चाहता, तो उसे यह प्रक्रिया करनी चाहिए। 11 दिन तक ओम कर्ण पिशाचनी नमः का 108 बार जाप करें। साधना स्थल पर गंगा जल और कुमकुम छिड़कें। पंचमुखी दीप जलाकर कर्ण पिशाचनी को धन्यवाद दें। अंत में गुरु से आशीर्वाद लेकर साधना का समापन करें। कर्ण पिशाचनी साधना बहुत ही रहस्यमय और शक्तिशाली साधना है। अगर इसे सही तरीके से किया जाए तो साधक को ज्ञान और शक्ति प्राप्त हो सकती है। लेकिन यह साधना सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सच्चे मन और धैर्य के साथ इसे कर सकते हैं। गुरु की सहायता के बिना इसे करने से नुकसान हो सकता है। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।